जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक इस बार जैसलमेर में हो रही है। 21 दिसंबर को ये बैठक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होगी। मेहमान 19 दिसंबर से आना शुरू हो जाएंगे। इस बैठक में सभी राज्यों के वित्त मंत्री भी हिस्सा लेंगे। काउंसिल की बैठक को लेकर लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी है। 250 से ज्यादा वीआईपी मेहमान इस बैठक में पहुंचेंगे। ये बैठक शहर के 5 स्टार होटल मैरियट में होगी। ऐसे में मेहमानों के स्वागत के लिए खास तरह के जायके तैयार किए गए हैं। मेहमानों के लिए परोसे जाने वाले नाश्ते से लेकर डिनर तक में मिलेट्स यानी मोटे अनाज का खास ध्यान रखा गया है। मिठाइयाँ भी बाजरे की होगी। यहाँ मेहमानों के लिए 80 तरह के जायके तैयार किए गए हैं। देखिए, बाजरा एक बहुत ही प्यारा चीज़ है हम लोग को एक्सप्लोर करने के लिए, खास करके इंडिया में तो इसका प्रचलन है। और इस टाइम हम लोग जीएसटी मूवमेंट का बेस पे बाजरे का जो प्रिपरेशन हम लोग किए हैं, खास करके वो सूप हो जाए जैसे बाजरे के राब, या तो मेन कोर्स हो जाए जैसे आपका केर सांगरी के कोफ्ते, पिथौट मसाला, आपका नागौरी कोफ्ता, ये सारे बहुत सारे चीज़ है जो हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो दूसरे स्टेट से जो भी आ रहे हैं उन लोग के लिए नया है। और उन लोग के लिए भी स्पेशली एट द सेम टाइम हम लोग ने क्या डिसाइड किया, जो उन लोग के जगह से जो प्यारा चीज़ है वो हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोर करें। जैसे आपका कश्मीरी अगर खाने में जाएंगे तो मोती पुलाव दिया है, तो बहुत सारे लोग अगर जो कश्मीर से ट्रैवल कर रहे हैं उन लोग को वो मिल जाएगा। कोई दिल्ली से आ रहा है तो दिल्ली का। भीलवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां चारागाह जमीन पर हो रहे कब्जे की अधूरी कार्रवाई। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुलिस जाब्ता नहीं मिला तो बिना कार्रवाई के ही लौटे अधिकारी। चारागाह भूमि का सीमा ज्ञान करवाने की मांग की गई। ग्रामीणों ने 2 घंटे तक प्रदर्शन किया। हमारे ग्राम झूपड़िया के अंदर चारागाह भूमि में कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है और वो ज़मीन चारागाह की है, जिसकी वजह से हमारी गाय दर दर के लिए भटक रही है और उसको घास नहीं मिल रही है। और जो भी जगह यहाँ गाय चारागाह का ज़मीन है उस पर लोगों ने कब्जा कर रखा है। हम समस्त ग्रामवासियों ने इकट्ठे होकर के 20/8/2024 को प्रशासन को इसके लिए अवगत कराया और जो कब्जा मुक्त है उसके लिए हमने रिपोर्ट दी। फिर भी प्रशासन हमारी सुनाई नहीं कर रहा। आज प्रशासन आया और हमारी ज़मीन को ना तो कोई सीमा ज्ञान कराया। जोधपुर के बिलाड़ा से खबर है, जहां मालकोसनी ग्राम में युवक की कुएं में गिरने की सूचना। जोधपुर से आई रेस्क्यू टीम युवक की तलाश में जुटी है। आपको बता दें कि भारी मशक्कत के बाद भी युवक का शव नहीं मिला। बिलाड़ा क्षेत्र के मालकोसनी ग्राम की ये घटना है। जोधपुर से आई रेस्क्यू टीम युवक की तलाश में जुटी। मालकोसनी ग्राम में युवक की कुएं में गिरने से मौत हुई। खबर जयपुर से, जहां दिल्ली के राजीव गांधी स्टेडियम में संपन्न हुआ 68वां स्कूल नेशनल गेम्स। स्कूल नेशनल बॉक्सिंग में राजस्थान को मिले 4 पदक। बॉक्सिंग प्रतियोगिता के छात्र वर्ग में आपको बता दें कि यशजीत ने जीता रजत पदक। छात्रा वर्ग में अनामिका ने जीता रजत पदक, वहीं अनीता और ममता ने जीता कांस्य पदक। जयपुर में नगर निगम के हवामहल आमेर जोन में एसीबी की कार्रवाई। एसीबी ने एक सफाई कर्मचारी को 30,000 की रिश्वत लेते दबोचा है। जोन उपायुक्त सीमा चौधरी की भूमिका की भी जांच की जा रही है। एसीबी की टीम सीमा चौधरी से भी पूछताछ कर रही है। जयपुर नगर निगम के हवामहल आमेर जोन में एसीबी की ये कार्रवाई हुई है। एसीबी ने एक सफाई कर्मचारी को 30,000 की रिश्वत लेते पकड़ा है। आपको बता दें कि जोन उपायुक्त सीमा चौधरी की भूमिका पर भी जांच की जा रही है। एसीबी की टीम सीमा चौधरी से भी पूछताछ कर रही है। तो नगर निगम के हवामहल आमेर जोन में एसीबी की कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि 30,000 की रिश्वत लेता सफाई कर्मचारी जो कि पकड़ा गया है। खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए विशेष संवाददाता ओम प्रकाश शर्मा। ओम प्रकाश, फिलहाल क्या कुछ अपडेट इसे लेकर? जी देखिए सर, इस मामले में एसीबी में पिछले दिनों एक शिकायत हुई थी 2 सप्ताह पहले। तो एसीबी की जो डीजी थे उन्होंने रवि प्रकाश मंडती ने आदेश दिए थे कि कार्रवाई करनी है। तो उसमें मैं आपको बता दूं
रवि प्रकाश मेहता जी ने बताया था कि एसीबी जो नगर निगम चतुर्थ श्रेणी इकाई है परिवादी शिकायत का सत्यापन किया गया और हरमान सिंह गुजर सफाई कर्मचारी था। उन्होंने कहा कि सीमा चौधरी है जो उपायुक्त हवामेल, उन्होंने नगर निगम हेरिटेज जयपुर के नाम से 1 लाख रुपए की घूस मांगी गई थी और 50,000 रुपए रिश्वत की राशि पहले वसूल कर ली थी। बाद में परिवादी की शिकायत की कार्यवाही नहीं करने की स्थिति में परिवादी द्वारा 30,000 रुपए की और डिमांड की गई थी और आज घूस की राशि लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। सौरभ, ठीक है ओम प्रकाश, इसमें सीमा चौधरी से भी पूछताछ हो रही है, उनकी भूमिका पर भी जांच की जा रही है, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट? इसमें सीमा चौधरी से पूछताछ की जा रही है और उनके आवास के ठिकानों पर भी सर्च की कार्यवाही चल रही है एसीबी की, और सर्च की कार्यवाही के बाद में आगे की एसीबी की जो टीम है जो कार्यवाही करेगी। सौरभ, ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। तो जयपुर से बड़ी खबर, जहां हवामहल आमेर जोन में एसीबी की एक कार्रवाई हुई है। एसीबी ने एक सफाई कर्मचारी को ट्रैप किया है, 30,000 रुपए की रिश्वत लेते दबोचा है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज से खबर है, जहां आयुक्त अरुण हसीजा के निर्देश पर स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 की बैठक आयोजित हुई। आयुक्त अरुण हसीजा ने बैठक में वार्डों में सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। चिन्हित क्षेत्रों में दिन में 2 बार सफाई सुनिश्चित, सफाई डोर टू डोर कचरा संग्रहण के निर्देश उन्होंने दिए। साथ ही नागरिकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए स्वच्छता मानकों का सख्ती से पालन के निर्देश भी दिए गए। बैठक के दौरान उपायुक्त ने सभी मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षकों और अन्य संबंधित अधिकारियों की समस्याएं भी सुनी। उपायुक्त हंसा मीणा ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि स्वच्छता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए समर्पण और सहयोग के साथ कार्य करें। बैठक का उद्देश्य स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में जयपुर को देश भर में उत्कृष्ट रैंकिंग प्राप्त हो, इसके लिए किया गया। जयपुर से खबर, जहां स्मार्ट सिटी सीईओ अरुण हसीजा ने कहा किया स्मार्ट सिटी के कार्यों का निरीक्षण, चौगान स्टेडियम का दौरा किया गया। ऑल वेदर स्विमिंग पूल को शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए गए। एसटीपी शीघ्र नगर निगम हेरिटेज को सुपुर्द करने के निर्देश दिए। इस संबंध में सोमवार को राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद में 4 बजे बैठक का आयोजन भी होगा। बैठक सचिव युवा मामले और खेल विभाग के एसएमएस स्टेडियम स्थित कक्ष में होगी। आपको बता दें कि चौगान स्टेडियम के काम की स्वीकृति अरुण कुमार हसीजा के प्रयासों से हुई थी जब वह राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के सचिव थे। जबल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मरु घोष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम के तहत राजस्थान विश्वविद्यालय इकाई की नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई। तो वहीं कार्यक्रम की शुरुआत वर्तमान इकाई अध्यक्ष रोहित मीणा और इकाई मंत्री मनु दाधीच द्वारा वर्ष 2023-24 की कार्य प्रतिवेदन प्रस्तुति कर किया गया। आपको बता दें कि विष्णु कुमार मीणा को राजस्थान विश्वविद्यालय इकाई का अध्यक्ष और धर्मेंद्र शर्मा को इकाई सचिव नियुक्त किया गया है। इस दौरान केंद्रीय कार्यकारी समिति सदस्य भारत भूषण यादव, राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य संजय चेची और विभाग संगठन मंत्री रोहित चतुर्वेदी समेत कई लोग मौजूद रहे। जयपुर ग्रामीण के जम्वा रामगढ़ से खबर है, जहां जयपुर ग्रामीण पुलिस का ऑपरेशन नॉकआउट अभियान नशे का व्यापार करने वाले अपराधियों की धरपकड़, एनडीपीएस एक्ट और अन्य मामलों में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अवैध मादक पदार्थ स्मैक, गांजा, ट्रामाडोल टैबलेट बरामद की गई। शैक्षणिक संस्थानों के आसपास नशीले पदार्थ बेचते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। जयपुर ग्रामीण एसपी आनंद शर्मा के निर्देशन में कार्रवाई। प्रतापगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत आसपास के क्षेत्रों में कार्रवाई जारी है। एमडीएमए ड्रग्स का कारोबार करने वाले और इनसे जुड़े प्रकरणों में वांछित अभियुक्तों गणों की तलाश के लिए अलग अलग थानों की एक संगठित टीम बनाकर गांव
देवल्दी में दबिश और तलाशी अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान पुलिस टीमों की ओर से संदिग्ध मिले वाहन एवं स्कॉर्पियो, 2 ऑल्टो कार, 1 i20 कार और 6 बाइक सहित 10 वाहन जब्त किए गए हैं। वहीं 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। भरतपुर के नदबई से खबर है, जहां पानी की टंकी पर फिर चढ़ा एक युवक। नगर रोड स्थित पानी की टंकी पर यह युवक चढ़ा। टंकी पर युवक को चढ़ने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। हनुमानगढ़ जंक्शन के अबोहर बाईपास पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बंद होने के कारण सीवरेज का गंदा पानी सड़क पर पहुंच गया, जिसके कारण हाईवे निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है। वहीं पास ही जलदाय विभाग की डिग्गी भी है और यह गंदा पानी जलदाय विभाग की पुरानी और निर्माणाधीन डिग्गियों में डाला जा रहा है, जिससे नागरिकों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। सीवरेज के पानी के सड़क पर पहुंचने की सूचना पर नगर परिषद प्रशासक MD उम्मेदी लाल मीणा और आयुक्त सुरेंद्र यादव ने मौका निरीक्षण किया। ये सीवरेज का पानी निर्धारित जगह से बाहर आ रहा है, इसलिए हमने और कमिश्नर साहब नगर परिषद ने भी मौका देखा है। मौके पर पहले की स्थिति तो नहीं है, लेकिन थोड़ा ये है कि पानी ऑब्जर्व कम हो रहा है, इवापोरेट भी कम हो रहा है और इन दिनों में पानी थोड़ा ज़्यादा रहने की वजह से जो स्टोरेज था वो फुल हुआ है। इसके लिए हम एडिशनल व्यवस्था ये कर रहे हैं, आपके सामने यहाँ दिखी रही है। ये 4-5 दिन में ये तैयार हो जाएगा, फिर इसमें आ जाएगा। वहाँ पर भी जहाँ पानी ओवरफिल हुआ था वहाँ भी हमने JCB अभी लगा दी है और उसको भी पक्का मजबूत कर देंगे काफ़ी। तो अभी ये समस्या फिलहाल रहेगी नहीं और इसके दूसरे भी हम ऑब्जेक्ट दर्ज कर रहे हैं। जालौर जिले में जमीनी विवाद के चलते रिश्तों की मर्यादा तार-तार हो गई। सायला थाना क्षेत्र में मोकणी गांव में एक भतीजे ने अपनी ही बुआ पर जानलेवा हमला करते हुए उसकी नाक काट दी। यह सनसनीखेज घटना विवादित जमीन पर कब्जे को लेकर हुई, जिसमें महिला बुरी तरह घायल हो गई। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चाकू को बरामद कर लिया है। इस खौफनाक घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। पीड़ित अपने भाई के पास विवादित जमीन के मुद्दे पर बात करने गई थी। इस जमीन पर भतीजा ओम प्रकाश ने कब्जा कर रखा था। बातचीत के दौरान विवाद बढ़ा और ओम प्रकाश ने आक्रोशित होकर चाकू से हमला कर दिया। बूंदी के तालेड़ा से खबर है, जहां अवैध खननकर्ताओं के दबंगाई का मामला सामने आया है। खातेदार ने अपने परिवार के साथ उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। दबंगों ने बताया पूरे परिवार की जान का खतरा। दबंगों की ओर से खातेदार भूमि पर किया जा रहा अवैध खनन। खातेदारी भूमि पर अवैध खनन करने से रोकने पर मारपीट की गई। खातेदार को 2 दिन पूर्व धमकी भी दी गई। आपको बता दें कि धमकी के बाद आज फिर शुरू किया गया अवैध खनन। अवैध खनन से रोकने पर खातेदार के परिवार पर जानलेवा हमला किया गया। हमले में मां और बेटा घायल हुआ है। किशोरायपाटन थाना क्षेत्र के कड़ा गांव का ये मामला। सांचौर पहुंचे जिला पुलिस अधीक्षक ज्ञानचंद्र यादव। सांचौर थाने का निरीक्षण किया गया। CLG सदस्यों और पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। CLG सदस्यों से कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर चर्चा की गई। व्यापारियों ने शहर में नफरी बढ़ाए जाने की मांग भी रखी। SP ने साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट को लेकर जागरूक रहने की अपील की। व्यापार संघ के अध्यक्ष ने शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने की मांग रखी। आज सांचौर पुलिस थाने के वार्षिक निरीक्षण के दौरान CLG की मीटिंग, साथ में हमारे स्टाफ की भी मीटिंग ली है और थाने का वार्षिक निरीक्षण किया है। तो CLG की मीटिंग के दौरान मैंने जो हमारे CLG के सदस्यगण हैं और जो आम जन है उनसे अपील की है कि एक तो जो साइबर क्राइम है उसके बारे में जागरूकता, एक हेलमेट लगा के दोपहिया वाहनों को चलाना, सीट बेल्ट लगाना, यातायात नियमों की पालना करना, साथ में जो मादक पदार्थ के तस्करी करते हैं उनकी सूचना देना और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना और जो भी व्यक्ति इन नशे की लत में है उसको नशा मुक्ति केंद्र में भेजने के संबंध में प्रेरित किया और साथ में जो कस्बे में कैमरे लगाने की व्यवस्था की। कुछ इश्यूज आए जो यातायात संबंधी, उनको दूर करने के लिए SHO।
बारह किशनगंज में ज्वेलर्स की दुकान से चोरों ने करीब 30 लाख रुपए के सोने चांदी आभूषण ले गए। करीब 3-4 चोरों ने कस्बे में धावा बोल दिया। प्रेम ज्वेलर्स की दुकान का सरिया से शटर ऊंचा करके दुकान के अंदर घुसे और दुकान में रखे करीब 23 किलो चांदी के बर्तन, आभूषण सहित 100 ग्राम सोने के आभूषणों को चोरी कर ले गए। दुकानदार का पालतू श्वान ने चोरों के दुकान के अंदर घुसते ही चिल्लाना शुरू कर दिया था, लेकिन चोर भागने में सफल हो गए। दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज में चोर चोरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बजे से 3 बजे के बीच में चोरी हुई है। उन्होंने कैमरे दोनों ही, एक तो इधर घुमा दिया और एक इधर घुमा दिया, है ना। फिर जिसके बाद में उनका थोड़ा थोड़ा चेहरा भी दिख रहा है। फिर अंदर घुसे तो कुत्ते भौंके, तो हमने सोचा कि गाय है आगे, तो गाय के लिए हम आगे गए। इतने में तो वो बॉक्स निकालने लगे, गेट लगा लिए उन्होंने। गेट लगा के फिर मम्मी ने बोला कि इसमें चोर आ गए, तो हम बच के आए। इतने में तो पूरा माल भर के। जयपुर विकास प्राधिकरण की अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई। जोन 7 गांधी पथ आम्रपाली नगर में 30 फीट रोड सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया है। करीब 6 फीट की सीमेंट के ब्लॉक की दीवार का निर्माण कर रास्ता अवरुद्ध किया जा रहा था। स्थानीय लोगों और आमजन को रास्ते को लेकर भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां हनुमानगढ़ में साइबर थाना और साइबर सील की कार्रवाई हुई। धौलपुर निवासी आनंद सोनी और सुधीर यादव को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ 15 राज्यों में 51 मुकदमे दर्ज हैं। दोनों आरोपियों ने 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी को अंजाम दिया। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। अप्रैल 2024 में साइबर थाने में एक सुनील कुमार साहन है, काका साहन का, उन्होंने एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनसे साइबर ठगी 94,70,000 रुपए की हुई है। और वो ठगी भी इस प्रकार से हुई कि शेयर ट्रेडिंग के नाम पे उनको बताते गए कि आप इसमें पैसा डालें, इसमें डालें। एक फर्जी कंपनी को बना करके उसकी फर्जी सील बना करके और उनसे चीट हुआ। जब इन्होंने पता किया ये कंपनी फर्जी थी, तो मुकदमा दर्ज हुआ। कई दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था। हमने इसको साइबर टीम और साइबर सेल एसपी ऑफिस का लगाया और उनका पता कराया। तो ये ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत हमने धौलपुर से आज 2 फ्रॉडस्टर्स को पकड़ा है, जिसमें एक तो डेंटल डॉक्टर है। बीजापुर जिले के अलग अलग 3 जगहों पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम ने दबिश दी है। एनआईए ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं टीम ने कुछ सामग्री भी बरामद की है, लेकिन अभी तक इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इससे पहले एनआईए ने पालनार इलाके में दबिश देकर नक्सल सामग्री की बरामद की और एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया था। अब एनआईए की टीम बीजापुर जिले के भैरमगढ़, तर्रेम एवं आवापल्ली में दबिश देकर वहां से नक्सल मामलों से जुड़े कुछ संदिग्ध लोगों के यहां छापेमारी की गई है। कुछ संदिग्ध लोगों से पूछताछ किए जाने की खबर है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस और रेणु जोगी के विलय के चर्चे हो रहे हैं। डॉक्टर रेणु जोगी ने पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज को पत्र लिखा है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी राजनीति में भूचाल ला दिया गया है। रेणु जोशी ने पत्र में पार्टी के सभी पदाधिकारियों के साथ कांग्रेस प्रवेश करने की बात लिखी है। जोगी कांग्रेस की अध्यक्ष रेणु जोगी के पत्र पर पार्टी की ओर से समिति बनाई गई है। अब पार्टी को निर्णय लेना है कि इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया कहां। जोगी पार्टी के विलय के आवेदन पर प्रतिक्रिया केंद्रीय नेतृत्व निर्णय लेंगे। अभी तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। उसमें अजीत जोगी भी हैं, श्रीमती अमित जोगी भी हैं, श्रीमती रेणु जोगी भी हैं और बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं जिनको हम लोगों ने चुनाव के दौरान विभिन्न कारणों से निकाल दिया था। उस पर एक समिति बन चुकी है। उस समिति में हम लोग बातचीत करेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे किसको लेंगे। खैरतल तिजारा के भिवाड़ी से खबर है, जहां औद्योगिक इलाके में लग्जरी बाइक चोरी होने का मामला सामने आया। भिवाड़ी में आए दिन हो रही बाइक चोरी पुलिस की गश्त पर भी सवाल उठ रहे हैं। रामपुर मुंडारा में स्थित आदित्य इंडस्ट्रीज के गेट में